डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 4th इंग्लिश मीडियम हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 2 मामा ने दिखाया मेला, मामा ने दिखाया मेला, इस पाठ पर चर्चा करेंगे। यानी इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले इस पाठ के बारे में प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि किस प्रकार बच्चे अपने कंजूस मामा जी के कारण मेले का आनंद नहीं उठा पाए। कंजूस का मतलब जो बिल्कुल कंजूस, बिल्कुल भी कुछ भी पैसे खर्च न करता हो। बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। बात उस समय की है जब मैं 8 साल की थी। हमारे गांव में मेला लगा था। हमारे गांव में मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा था। रोमांच भरा यानी रोमांच से भरा हुआ और जिज्ञासा का शब्द था। जिज्ञासा होता है नई चीज़ों को जानने वाला, नई चीज़ों को जानने वाला, नई बात जानने का इच्छुक। जिज्ञासा का तो अर्थ होता है नई बात जानने का इच्छुक। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे मामा जी घर आए। उन्हीं दिनों हमारे मामा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, मामा जी हमें मेला देखना है। मामा जी ने कहा, अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ। अरे भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। यह जवाब सुनकर मामा जी हमें किसी खलनायक से कम नज़र नहीं आ रहे थे। किसी खलनायक होता मतलब किसी बुरे व्यक्ति से कम नज़र नहीं आ रहे थे। उनका ठिगना, कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नज़र आते थे। बड़ी घनी मूँछें और बंजर ज़मीन की खेती। यहाँ पे बंजर का अर्थ है यानी जिस ज़मीन में कोई भी पैदावार न होती हो, किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती हो। बंजर ज़मीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफ़ेद बाल मामा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। यानी बच्चों ने मामा की बहुत ही प्रशंसा की। उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे। मामा जी के आगे हाथ जोड़े। सविता और हेमत तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं। हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी जानते हो क्या? मामा जी का रौद्र होता है गुस्सेला यानी गुस्से से भरा हुआ। रौद्र रूप देखकर, रौद्र मतलब गुस्से से, रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। सहम से डर गए।
मतलब सहम जाना, डर जाना। सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर मामा जी को कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला पैदल ही जाएंगे। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं, और जो पैसा हम किराए में खर्च करते हैं उससे कुछ बढ़िया चीज़ ही खरीद लेंगे। मामा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। मामा जी ने अपनी तोंद का मतलब पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। अब मामा जी हमें हीरो नज़र आने लगे। इतनी देर तक मामा जी उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इसलिए वो खलनायक की तरह लग रहे थे। लेकिन जैसे ही बच्चों ने मामा जी की खुशामद की, मामा जी की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, और मामा जी के कुछ बच्चों ने कपड़े भी खींचे, इस तरह से मामा जी को उनके चेहरे पर दया आ गई और वो मेला दिखाने के लिए राजी हो गए। इस दृष्टि में बच्चों को मामा जी हीरो नज़र आने लगे। अब ये मेले का चित्र दिखाई दे रहा है। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। दंग का मीन यहाँ पे आश्चर्यचकित। दंग का मतलब आश्चर्यचकित रह गए। इतनी भीड़, यानी मेले के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप सबने मेला देखा ही होगा। हमारे मंडी के अंदर भी मेला भरता ही है। तरह तरह के लोग, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग मेलों में आते हैं। बच्चे मेलों में जाते हैं और मेलों से कुछ सामान अपने लिए, खिलौने या कुछ अन्य सामान भी खरीद कर लाते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, यानी बहुत से आदमी, तरह तरह के आदमी, औरतें और बच्चे। दुकानें कितनी सजी हुई थी। जैसे मेला कहीं लगता है तो वहाँ तरह तरह की दुकानें भी सजी हुई होती है। खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई और चाट समोसे, यानी चाट समोसों के भी हमारे मुँह में पानी आने लगा। जैसे ही चाट समोसों की दुकान देखी, बच्चों के मुँह में पानी आने लगा। हमारी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। बच्चों पहले जी भर कर घूम लो। दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखे। दुकानें, तमाशे उन्होंने तमाशा दिखाने वाले, झूले लगे हुए थे, सब खूब देखे। झूले आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये झूला मेले के अंदर लगभग लगता ही है, ये झूला है। सब खूब देखे, सामान बाद में खरीदेंगे, मामा जी ने प्यार से कहा। हमने एक गली से दूसरी गली और एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। मामा जी हमें भूख लग रही है, हेमंत ने कहा। हम सभी मामा जी के पीछे एक पार्क में पहुँचे। पार्क होता है बगीचा, बाग या बगीचा में पहुँचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था, सबने खूब डटकर खाया। देखो सविता, घर का खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है। दस्त, हैजा, खांसी, बुखार, ये सब बीमारियों के नाम हैं। ठीक है, मामा जी समझा रहे थे, मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब कहाँ चलोगे बच्चों? मामा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे।
मैं बोली, हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। मैं बोली, हम मिनी रेल पर घूमेंगे। स्विता चहककर बोली, यानी स्विता एकदम उछल कर बोली, चहककर बोली, एकदम बोली। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटक रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठी हो? क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठी हो? जैसे बड़ी रेल वैसी मिनी रेल, क्यों पैसा बर्बाद किए जाएं? क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? मामा जी ने कहा। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। हेमंत ने अपनी समझदारी जताई। यह सुनकर तो मामा जी बहुत खुश हुए। यह सुनकर तो मामा जी बहुत खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुँचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। मामा जी ने कहा। हमें दिन में ही सर्कस के सपने आने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। तो प्रिय बच्चों, आज हम मामा जी ने दिखाया मेले में इस पाठ को इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ को हम पूरा करेंगे और इसके शब्दार्थ भी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।